हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को हर वक्त सुस्ती सी महसूस होती रहती है, थकावट सी महसूस होती रहती है, ऐसा लगता है जैसे सर एनर्जी ही नहीं रहती। मतलब पूरे दिन थोड़ा सा काम करते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थोड़े से काम के अंदर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एनर्जी फील नहीं कर पाते, जो आनंद है, जो मज़ा है, वो महसूस नहीं कर पाते, हर वक्त थकावट सी रहती है, सुस्ती सी रहती है। तो ये क्यों रहती है, इसका पूरा ट्रीटमेंट किस तरह से होना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा केस मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। ये जो केस है दोस्तों, ये 30 साल के मेल का एग्जाम्पल है। इनका जो कंप्लेन ये रहता है कि सर पूरे दिन थकावट रहती है, पूरे दिन सुस्ती रहती है, पूरे दिन बेचैनी सी रहती है, बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं कर पाता, थोड़ा सा काम करता हूँ बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। अच्छा सर, इसके लिए मैंने जो जांचें हैं वो सारी करवा ली है। सर मैंने जांचें कई सारी करवा ली है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि अच्छा ये थकावट और सुस्ती है, ये विटामिन B12 है, इसकी कमी की वजह से भी हो सकती है। तो मैंने विटामिन B12 है उसकी भी जांच करवा लिया। वो मेरा विटामिन B12 का जांच है वो नॉर्मल है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो थकावट और जो सुस्ती है वो थायराइड के कारण भी हो सकती है। तो सर मैंने जो थायराइड है, थायराइड का टेस्ट भी करवा लिया है। ना थायराइड मेरा ज़्यादा है, ना थायराइड मेरा कम है, क्योंकि हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन जो मैकेनिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो अफेक्ट होता है, जिसके कारण एनर्जी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और उसके कारण हम हर वक्त क्या फील करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, टायर्डनेस महसूस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, HB जो है, ब्लड की कमी, जो खून की कमी है, उसकी वजह से भी थकावट रहती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो बत्ती चलती है, उस बत्ती के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, और उस ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की अप्रोप्रिएट मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी रहती है। तो मैंने हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का भी जांच करवा लिया, और ये जांच भी क्या है, मेरा नॉर्मल है। अच्छा, ये जांच भी नॉर्मल है क्योंकि हीमोग्लोबिन, आयरन, जो अनीमिया है, उसकी वजह से भी क्या होता है, थकावट, सुस्ती बना रहता है। अच्छा, इसके अलावा सर जो शुगर की जांच है वो भी मैंने करवा लिया है, क्योंकि डायबिटीज जो होती है, शुगर के कारण, डायबिटीज़ के कारण भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर सुस्ती बनी रहती है, थकावट बनी रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोपैथी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो एनर्जी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होती है, जिसके कारण हम हर वक्त क्या फील करते हैं, थकावट महसूस करते रहते हैं, सुस्ती महसूस करते रहते हैं। इसके अलावा सर मैंने जो विटामिन D है, कैल्शियम है, इसकी भी जांच करवा ली है। ये विटामिन D और कैल्शियम है, ये भी जो न्यूरॉन्स की मैकेनिज्म है, जो न्यूरॉन्स के अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन की मैकेनिज्म है, उसको अफेक्ट करते हैं। ये भी सर मेरे नॉर्मल है। मतलब मोटा मोटा जो भी मुझे बताया गया कि सुस्ती का ये कारण हो सकता है, थकावट का ये कारण हो सकता है, ये सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल है, ये सारी जांचें नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सर, मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त क्या चलता रहता है, नेगेटिव थॉट चलता रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, क्या इस नेगेटिव थॉट की वजह से सुस्ती हो सकती है? एग्जैक्टली। अगर हमारे ये सारे कारण नॉर्मल है, तो जो ये सुस्ती रह रही है, जो थकावट रह रही है, किसके कारण रह रही है? हमारे एंजाइटी की वजह से रह रही है। अच्छा, एंजाइटी की वजह से थकावट क्यों हो रही है? दोस्तों, जो एंजाइटी वाला पार्ट है उसके अंदर हमारा जो दिमाग है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। सुबह भी चल रहा होता है, शाम को भी चल रहा होता है, रात को भी चल रहा होता है, मतलब 24 घंटे चल रहा होता है। मतलब एक गाड़ी 24 घंटे कंटिन्यूसली चल रही है, तो वो जो गाड़ी है वो क्या करेगी, वो फ्यूल को यूज़ करेगी। फ्यूल को यूज़ करेगी तो फ्यूल की क्या आएगी, कमी आएगी। तो हमारा जब बॉडी पूरे दिन एनर्जी कंज्यूम करता रहता है, हमारा जो ब्रेन है वो पूरे दिन एनर्जी कंज्यूम करता रहता है, किसके अंदर? एक अनप्रोडक्टिव टास्क के अंदर। क्योंकि दिमाग के अंदर जो कल्पनाएं चल रही होती है, बस हम उन कल्पनाओं के आंसर निकालने के अंदर अपने पूरे दिन अपने दिमाग को चलाते रहते हैं। तो उसके कारण से हमारे यहाँ पर क्या बनी रहती है, थकावट बनी रहती है, सुस्ती बनी रहती है। तो यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि हाँ सर, मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त थॉट चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, छोटी छोटी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर स्टक हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो थकावट, सुस्ती हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? एंजाइटी की वजह से हो रही है। और दोस्तों, दुनिया के अंदर जो 80 to 90% जो थकावट के जो केसेस होते हैं, सुस्ती के जो केसेस होते हैं, लो एनर्जी के जो केसेस होते हैं, टायर्डनेस के जो केसेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एंजाइटी की वजह से होते हैं, हमारे ब्रेन की वजह से होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज की वजह से होते हैं। जैसा कि इनके अंदर जो प्रॉब्लम रह रहा था, इनके अंदर किस प्रकार का साइकोलॉजिकल कॉज था, इन्होंने मुझे बताया कि सर जब भी किसी की डेथ होती है, या जब भी कोई मरता है, या जब भी कोई छोड़ के जा रहा होता है, तो सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर कुछ थॉट चलते हैं। किस तरह के थॉट चलते हैं? मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट चलता है कि
जब लोग मरते हैं तो उसके बाद में वो कहाँ जाते हैं, मरने के बाद में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, उनका क्या होता है, वो स्वर्ग में जाते हैं, वो नर्क में जाते हैं, तो इन चीज़ों को लेके सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मेरे दिमाग में हर वक्त यही थॉट चलते रहते हैं कि मरने के बाद में क्या होगा, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे, परिवार वाले मरने के बाद में कहाँ जाएंगे, बाकी लोग हैं वो मरने के बाद में कहाँ जाते हैं। मेरे दिमाग में बस यही चीज़ स्टक हुई हुई रहती है। और दोस्तों अगर ये चीज़ स्टक हुई हुई रही कंटिन्यूसली, अगर ये चीज़ दिमाग में चलती रहती है तो दिमाग है वो कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। दिमाग कंटिन्यूसली काम करता रहेगा तो दिमाग कंटिन्यूसली क्या यूज़ करता रहेगा, एनर्जी यूज़ करता रहेगा। और एनर्जी यूज़ करता रहेगा अनप्रोडक्टिव वर्क के अंदर, और ऐसे वर्क के अंदर जिसके अंदर कोई आउटकम नहीं आना, कोई रिजल्ट नहीं आना, तो उसके अंदर अगर हमारा दिमाग कंटिन्यूसली एनर्जी यूज़ करता रहा, यूटिलाइज करता रहा, तो पूरे दिन क्या फील होती रहेगी, थकावट महसूस होती रहती है, वहाँ पर सुस्ती सी महसूस होती रहती है। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, इससे कैसे नॉर्मल हुआ जाए, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। बेसिकली हमारे दिमाग में जो ये नेगेटिव थॉट चलता है, ये जो थॉट हमारे दिमाग में रिपीट होता है, ये इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं। ये जो पैटर्न्स है, जब तक ये पैटर्न सही नहीं होगा, जब तक ये पैटर्न करेक्ट नहीं होगा, तब तक हमारे दिमाग के अंदर ये जो थॉट है वो कंटिन्यूसली क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमारे इन पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, इन सारे के सारे पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है वो सही हो पाएगा। अच्छा, इस पैटर्न को करेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत है। तो यहाँ पर मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिस्प्यूट करते हैं, जो वैलिडेट करते हैं, जो चैलेंज करते हैं, यहाँ पर मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या हो सकता है, जो सीबीटी की प्रैक्टिस है वो किस तरह से हो सकती है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो दिमाग के अंदर थॉट आता है कि मरने के बाद में क्या होगा, तो इसका हमें एक मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव एक्सप्लेनेशन, जो आंसर है वो हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव आंसर यहां पर क्या हो सकता है, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमें यहां पर ये एक्सप्लेन करना होता है कि जब भी हमारी डेथ होती है तो उस डेथ के बाद में जो हमारा जो एनर्जी होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। किस तरह से ट्रांसमिट होती है समझना, जब आपकी डेथ होती है तो डेथ के बाद में आपका जो बॉडी है उसको डिकम्पोज कौन करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, कुछ एनर्जी आपकी जो है वो इनको ट्रांसमिट हो जाती है। क्योंकि हम जो होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा जो खाना हमारे लिए क्या है, फूड है, एनर्जी का सोर्स है, उसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो इन सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होती है, एनर्जी का सोर्स होती है। इसके अलावा कुछ एनर्जी जो है वो मिट्टी में चली जाती है, और ये जो सूक्ष्म जीव जो है या फिर एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है इन फॉर्म ऑफ CO2 और अदर गैसेस के फॉर्म में। ये किस में चली जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। और कुछ नाइट्रोजन है वो भी हमारी बॉडी से क्या होती है, लिबरेट होती है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होती है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। मतलब कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होते हैं। इन्हीं सारे एलिमेंट से हमारी मैक्सिमम क्या है, बॉडी बनी हुई है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं। इनको अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं। अच्छा, पेड़ पौधे क्या यूज करते हैं, जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रेट्स है उसको यूज करते हैं। जो CO2 निकलती है उस CO2 को भी ये पेड़ पौधे यूज करते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर। और ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और इस फूड को कौन खाते हैं, दूसरे जीव खाते हैं। तो ये जो साइकिल है हमारा, एक जो फूड चेन का साइकिल है, ये साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूअसली रन करता रहता है। और हमारे जो एनर्जी है वो एनर्जी इन सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीवों से पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से वापस जीवों के अंदर, और इस तरह से ये क्या करती रहती है, रोटेट होती रहती है। मतलब हम इसी धरती पर ही रहते हैं। इसी धरती पर जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, उन सारे जीवों के अंदर क्या होती है, एनर्जी क्या रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि मेरी डेथ होती है, तो डेथ के बाद में क्या होगा कि जो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जो जीव है, वो मेरी बॉडी के अंदर भी है, जो एनवायरनमेंट के अंदर भी है, वो क्या करेंगे, मेरी बॉडी को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। और जब मेरी बॉडी डिकम्पोज होगी तो उसमें बहुत सारे गैसेस निकलेंगे और बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलेगा, जो इन सूक्ष्म जीवों को क्या देगा, एनर्जी देगा। इन सूक्ष्म जीवों को कुछ दूसरे जीव है वो ईट करेंगे, वो खाएंगे। और जो गैसेस हैं उनको पेड़ पौधे यूटिलाइज करते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के अंदर होती है, उस गैसेस को दूसरे जीव यूटिलाइज करते हैं। तो एनर्जी जो है वो एक जीव से दूसरे जीव के अंदर क्या होती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है। और इसी का साइकिल पूरी अर्थ के ऊपर चलता रहता है। मतलब डेथ जो होती है उसके बाद में हमारा यहीं पर ही रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना। मतलब इसी एनवायरनमेंट के अंदर हमारी ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, कोई नया फॉर्म ले लेती है, कोई नया रूप ले लेती है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर अच्छा, डेथ जो होती है उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि हम जब तक हमारे अंदर ये कैपेसिटी बनी रहती है कि कोई भी जो फूड है
कोई भी जो फूड है जिसको हम खाते हैं, उस फूड से जब तक हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी जब तक बना रहता है, मतलब इस फूड से जब तक हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट है कि वो इस फूड से क्या क्रिएट कर सकता है, एनर्जी क्रिएट कर सकता है, तब तक तो उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब तब तक तो हम क्या है, यहाँ पर जिंदा है। लेकिन अगर हम इस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने लायक नहीं रह पाते, हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा नहीं रह पाता कि वो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर दे, एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, तो उस टाइम हमारा क्या होता है, हमारे जो बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है उनका जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है, धीरे धीरे वो काम करने बंद कर देते हैं और क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद में जो हमारे अंदर स्टैटिक एनर्जी जो पड़ी रहती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट के अंदर ट्रांसमिट होती रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फूड चेन बोल सकते हैं, लाइफ चेन बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिएगा और अपने आप को सही तरीके का एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। जब भी हमारे दिमाग के अंदर आता है कि डेथ के बाद में क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो इसको एक साइंटिफिक वे में अपने आप को एक्सप्लेन करें, ताकि हमारा जो पार्ट है वो क्या हो, ईजी हो, हमारा मन जो है वो ईजी हो। जब हम बार बार अपने आप को सही तरीके का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ये जो थॉट है ये धीरे धीरे रुकना बंद हो जाता है, ये हटने लग जाता है और हम वहाँ पर नॉर्मल फील करने लग जाते हैं। और जब हम नॉर्मल फील करते हैं मतलब हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो गया, हमारा दिमाग जो है वो शांत हो गया है, तो हमारा दिमाग अब एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। जब दिमाग एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा तो हमें जब एंजाइटी नहीं हो रही, तो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, तो हम टायर्डनेस भी फील नहीं करते, हम थकावट भी महसूस नहीं करते। वहाँ पर हम क्या फील करते हैं, ईजी फील करते हैं, आसान महसूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इसके अलावा हम लोगों ने CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम हमारे माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से फ्री कर सकते हैं, और जो न्यूरल पैटर्न्स है, जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स है, उनको प्रॉपर तरीके से करेक्ट करके किस तरह से पॉजिटिव करना है, इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इसके अंदर सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय